विषाद दुख सब नष्ट हो जाता। सुंदरदास जी महाराज ने बहुत खोल कर कहा, प्रथम भ्रमर गुंजार शंख ध्वनि, द्वितीय कहिजे, तृतीय बजे मृदंग, चतुर्थे ताल सुनिजे, पंचम घंटा नाद, षष्ठ बीणा ध्वनि होई, सप्तम बाजे भेरी, अष्टम दुंदुभी दोई, अभिनव में ग्रजिब समुद्र की, दसम मेघ गोसाई गुने, कह सुंदर अनहद नाद को, 10 प्रकार योगी सुने। भ्रमर गुंजार, जैसे भंवरा जो गुंजार करता है, रंगार लगाता है, ऐसी ध्वनि गूंजती है। अपन कान बंद करके, आंख बंद करके और थोड़ी देर सुनते रहे तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की आवाजें सुनाई देती, लेकिन अपन को सुनाई नहीं दे रही। जो योगी होता है वो कान बंद नहीं करे तो ही सुनाई देगा, क्योंकि वो बाहर की आवाज को, बाहर की नॉइज को नहीं सुन रहा है। अपने कान बाहर की आवाज को सुन रहे हैं, तो अंदर की नहीं सुनाई देगी। शंख ध्वनि, मृदंग, जैसे मृदंग बजती है, ताल बजती है, ऐसे सुनाई देगी। मंदिर में जो घंटा बजाते हैं, वो घंटा बजाने के बाद में बहुत देर तक उसकी रंगार की जो ध्वनि सुनाई देती है। वीणा की ध्वनि बजती है। भेरी, युद्ध में जो भेरी बजाई जाती है, रणभेरी कहते हैं जिसको। दुंदुभी, ये भी युद्ध में बजाई जाती है, जैसे वो नगाड़ा बजाते हैं, दुंदुभी। अब नवमे गर्ज समुद्र की, नौवीं समुद्र की गर्जना होती है, जैसे कोई जगन्नाथपुरी गए हों, समुद्र के किनारे गए हों, या रामेश्वर में गए हो तो समुद्र की गर्जना की कैसी आवाज आती है। 10 मेघ, और जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। 10 प्रकार का अनहद नाद योगी सुनते हैं। तय बाजे वेणु रसाल, ऐसे रसाल, रसाल कहते हैं जैसे आम रस वाला होता है, रसाल है, मीठा है। ऐसे प्रेम रस से मधुर स्वादिष्ट लगने वाले रस में अपनी आत्मा जो है सराबोर हो जाए। जिससे जलेबी को चाशनी में डाल दिया जाए तो उसके अंदर बाहर रसी रस भर जाता है। अकल पाठ पर बेटा, परमात्मा कहाँ है? अकल पाठ, अकल कहते हैं, तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? ऐसा कहते हैं ना, बच्चे को कहते हैं या और किसी को कहते हैं। तो अकल नाम बुद्धि का है। ये बुद्धि पर तुम्हारे जो परमात्मा विराजमान है, अकल पाठ पर बैठा, अगर बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो जाए, हृदयांतर जैसा आसन, हृदय रूपी आसन पर बैठ जाए, जहाँ उसके बैठने का स्थान है, तो वहीं ये सत्य लोक में जीव पहुंचकर कला रहित सतपुरुष स्वामी जो स्वयंभू स्वरूपानंद में तृप्त रहने वाला। स्वामी किसको कहते हैं? कि अमी कहते हैं अमृत को। स्वयं यानी अपने अमी अमृत में तृप्त रहने वाला, अपने अंदर ही तृप्त रहने वाला, अपने स्वरूप में ही तृप्त रहने वाला, ये स्वामी कहलाता है। ये उसके आश्रय रहता है, दूसरे किसी के आधार से नहीं रहता है। वह परमात्मा सत्य रूप सत्ता के आश्रय रहता है, उसकी जो सत्य रूप सत्ता, उसके साथ प्रेम मिलावेला। और जब तुम्हारी अकल में, हमारी अकल में परमात्मा बैठा है, ये हमें अनुभव हो गया, तो फिर क्या होगा कि प्रेम पिलावे लाल। फिर कोई जो आत्मा, जीव आत्मा शरणागत हो गई, प्रेम के रंग में रंग गई, तो परमात्मा उसके संग होली खेलते हैं और उनको दम दम के प्याले पिलाते, प्रेम के प्याले पिलाते हैं। वहां हमेशा सत्पुरुष का साक्षात्कार होता है, परिचय होता है। इस प्रकार अपनी आत्मा प्रेम रस में डूब जाती है।